हैप्पी टीचर्स डे माय ऑल टीचर्स। एंड आज है 5 सितंबर 2024। तो आज के दिन सभी स्टूडेंट्स स्कूल्स में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। और हम लोग क्या करते थे, अपने टीचर्स को इस दिन फ्री रखते थे और हम लोग खुद टीचर बनकर अपने जूनियर्स को पढ़ाने जाते थे और जो हमारे सीनियर्स होते थे वो हमको पढ़ाने आते थे और हम टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल करते थे। और मैं भी आज अपने टीचर्स के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी, जैसे कि हमारी ज़िंदगी की पहली गुरु माँ होती है और दूसरे स्थान पर हमारे पाठशाला के गुरु आते हैं। एंड हैप्पी टीचर्स डे अगेन। तो आज सभी लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे भी बैठे बैठे अपने टीचर्स की याद आ गई कि जब मैं बचपन में अपने टीचर्स से पढ़ा करती थी और हमारे प्राइमरी स्कूल होते थे, तो उसमें क्या होता था, मैं एक घटना बताती हूँ कि हमारे एक सर थे, गुप्ता सर। वो मुझे बहुत ही मेरे फेवरेट थे और मैं भी सर की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। तो क्या होता था, मैं सर के सब्जेक्ट में कभी भी जो सर का सिलेबस होता था कभी भी कंप्लीट नहीं करती थी। और बच्चों के नोट्स बनाती थी लेकिन अपने नोट्स कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि सर मेरे कभी चेक ही नहीं करते थे। तो मेरे जो फेवरेट टीचर रहे हैं, सरिता मैम एंड गुप्ता सर। और देन उसके बाद आता है हमारा जीआईसी स्कूल। जब हम जीआईसी स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर भी हमारे टीचर्स थे बहुत ही अच्छे। मलिक सर थे हमारे प्रिंसिपल सर, और भी बहुत सारे टीचर्स थे। गर्ग सर थे हमारे, और राघव सर थे जो कि हमारे क्लास टीचर्स थे, वो भी मेरे फेवरेट थे और मैं भी सर की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। तो आज मुझे स्कूल की बहुत याद आ गई कि हम टीचर्स को कितना परेशान करते थे और टीचर्स हमको बहुत समझाते थे कि बच्चे अपने भविष्य के लिए ये करना है, ये ऐसे पढ़ना है। और हम लोग भी इस टीचर्स की बहुत बात मानते थे। तो फिर उसके बाद मेरा 12th कंप्लीट हुआ और मैं गई अपनी मंजिल की ओर। वहाँ पर जब मैं नर्सिंग करने के लिए गई और वहाँ पर मुझे टीचर्स, ग्रेजुएशन करने के लिए गई और वहाँ पर मुझे जो टीचर्स मिले, जैसे कि मीनाक्षी मैम एंड सरोज मैम। तो सरोज मैम हमारी वार्डन हुआ करती थी और मीनाक्षी मैम हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी। और मैम भी हॉस्टल में ही रहती थी और हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे। तो जो सरोज मैम थी वो थोड़ा मेरी सिस्टर को ज़्यादा फेवरेट थी और मैं मीनाक्षी मैम की बहुत फेवरेट थी। तो क्या होता था, मीनाक्षी मैम जब क्लास में हमें नेक्स्ट डे हमें लर्न करने के लिए देते थे सब्जेक्ट, तो क्या करते थे, मैम सभी बच्चों को उठाती थी और जब मेरा टर्न आता था तो मुझे उठाती थी, लेकिन मैं एक दो लाइन बोलकर मैम बोलती थी ठीक है बैठ जाओ, अच्छा गुड। तो मैं ऐसे ही अपनी क्लास में हर टीचर्स की फेवरेट रही हूँ। कोई ना कोई टीचर मेरे फेवरेट रहे हैं और मैं भी टीचर्स की फेवरेट रही हूँ। तो मुझे आज बहुत ही याद आई अपने टीचर्स की। ऐसे ही फिर मैं आगे आगे बढ़ती गई और ऐसे ही मैं जब हॉस्पिटल्स लाइन में गई, तो और जब मैं कॉलेज में ट्रेनिंग टाइम पर ट्रेनिंग कर रही थी, तो ट्रेनिंग पीरियड्स पर मुझे कनिका दी मिले जो हॉस्पिटल में थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पौंटा साहिब। तो वो भी मेरे टीचर्स के रूप में मिले मुझे। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। जैसे कि मैं हमारा सेकंड ईयर चल रहा था, हमारा जो सेकंड ईयर था, तो उसमें दीदी मिले। तो दीदी पीडिया वार्ड में थे, तो मेरी नाइट ड्यूटी लगी दीदी के साथ। तो दीदी ने बोला सोनम तो क्या कर रही है, तो मैंने बोला दीदी मैं अभी तो सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। दीदी ने बोला आगे क्या सोचा है, तो मुझे कोई कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने बोला दीदी आगे जॉब करूँगी प्राइवेट या कुछ। तो दीदी ने बोला कि प्राइवेट के पीछे कितना भागेगी बेटा, प्राइवेट में कितना मिलेगा, 15-20 इतना हज़ार मिलेगा, तुम्हें गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करना है। 40 की भीड़ में, 1 करोड़ की भीड़ में या 1 लाख की भीड़ में तुम्हें एक बनना है, अलग बनना है।
तो दीदी बहुत गाइड करती थी और दीदी ने ही मुझे सबसे पहले जो मतलब मुझे एक एक सीढ़ी बोलते हैं ना, जो एक मंजिल का जो सबसे पहला कदम रखा है, वो मुझे कनिका दीदी ने बताया कि हमें कैसे फ़ाइट करना है, हमें कौन से एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, जैसे कि एम्स हो गया, ये एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर और गवर्नमेंट्स हो गए, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स हो गए। तो दीदी ने मुझे बहुत गाइड किया और दीदी ने बुक्स भी प्रिस्क्राइब करी कि ये बुक पढ़ना चाहिए, जैसे प्रीति अग्रवाल, या फिर उस टाइम प्रीति अग्रवाल ही ज़्यादा चलती थी, तो दीदी ने प्रीति अग्रवाल भी खुद बुक ऑनलाइन ऑर्डर की और मुझे दीदी स्पेशल हॉस्टल में मैंने वार्डन मैम से और प्रिंसिपल मैम से स्पेशल एप्लीकेशन लिखवा कर और पेरेंट्स के साइन करवा कर कहा। तो जब कनिका दीदी ने मुझे बहुत समझाया और बोला कि मैं तेरे को खुद पढ़ाऊँगी, तो उसके बाद क्या किया मैंने, जो मेरी इस कॉलेज की हॉस्टल की वार्डन थी और मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी, मैंने उनसे एप्लीकेशन लिखवा कर मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए जाती थी कनिका दी के पास। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइड किया कि ऐसे पढ़ना चाहिए, या फिर हमको इतना मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो वो भी मेरी टीचर्स के रूप में मुझे मिले और थैंक यू दी। तो जो भी मैं अभी हूँ, यहाँ तक मैं जो पहुँची हूँ, मैं अपने हर टीचर्स के वजह से पहुँची हूँ और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। एंड मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी अपने ऑल टीचर्स की। देन अगेन हैप्पी टीचर्स डे माय ऑल टीचर्स एंड थैंक यू सो मच। और जो मुझे इंचार्ज के रूप में मिली दीपशिका दी, तो वो भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने भी मुझे एक टीचर की तरह गाइड किया। वो भी हमारी हॉस्टल की वार्डन थी और हमारी हॉस्पिटल की इंचार्ज भी थी, जिस वार्ड में मैं काम करती थी। तो दीदी मुझे बहुत ही मतलब बताती नहीं थी, लेकिन उनके फेस से पता चल जाता था, जैसे एक माँ के फेस से पता चल जाता है ना कि ये इसको मतलब पसंद करता है। तो ऐसे ही दीदी थी, वो जैसे कुछ गलतियाँ होती थी तो वो बताती भी थी और डांटती भी थी और बच्चे की तरह प्यार भी करती थी। और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी हॉस्टल से रिगार्डिंग या फिर हॉस्पिटल से रिगार्डिंग, दीदी बोलते थे हमेशा शेयर करो मुझसे और मैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो दीदी भी मेरी टीचर्स रहे हैं। उसके बाद आता है मैं कोचिंग। फिर मैंने क्या सोचा कि हॉस्पिटल एंड प्राइवेट कब तक करना है, तो मैं फिर उसके बाद कोचिंग करने गई। तो कोचिंग मैंने एकेज इंस्टीट्यूट से ली और वहाँ पर मुझे मैम मिले। तो वो मैम भी बहुत अच्छे थे। वो भी हमें बहुत गाइड करती थी, पढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित करती थी कि ये पढ़ो, ये करना है, लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों को मतलब घर में चूल्हा चौका ही नहीं, मतलब अपनी पैर पर भी खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे हर एक एक कदम पर मुझे टीचर्स मिलते गए, दी सिस्टर के रूप में या फिर जो मेरे स्टूडेंट सीनियर्स रहे हैं, तो मुझे सभी बहुत ही अच्छे मिले और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे माय ऑल सीनियर्स एंड माय ऑल टीचर्स एंड माय स्कूल टीचर्स एंड कॉलेज टीचर्स एंड हॉस्पिटल्स दी इंचार्ज दी। देन उसके बाद मिले मुझे मेरे हस्बैंड। तो मैं अपने हस्बैंड को भी अपना टीचर्स मानती हूँ कि जहाँ पर भी मैं गिरी हूँ और जहाँ पर भी मैंने लो फील किया है या जहाँ पर भी मैं डिमोटिवेट हुई हूँ, वहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया है। वहाँ जहाँ मैं गिरी हूँ वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया है कि नहीं तू कर सकती है। जहाँ मुझे लो फील हुआ है वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी अपना टीचर्स मानती हूँ और उनका भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड वो मुझे हमेशा हर जगह हर परेशानी में हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर हर जगह मेरे सपोर्टिव रहते हैं। चाहे मैं सही करूं या गलत करूं, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है। और मैं भी उनको और मैं भी उनकी फेवरेट हूँ और वो भी मेरे फेवरेट है। तो जो मेरे मेल फेवरेट टीचर है तो मेरे हबी है और वो मेरे हमेशा मेरे टीचर्स रहेंगे मेरे लाइफ टाइम तक।
and thank you. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day and happy Teachers Day, my all teachers. And thank you.